देखिए यहाँ पर सर के परमिशन के बाद मेरे कैमरे को माइक को तोड़ दिया गया है। शौचालय की स्थिति देखिए, कौन मेरे आएंगे, जितना मारा गया है। अभी हम जा रहे हैं थाने में, उसके बाद देखिए क्या स्थिति। आप सर कौन बोला सर मड्ढा काम करने के लिए? नहीं, सब लड़का देख रहा है, कब बोलेगा? चलिए चलिए सर, ये ठीक हुआ जानते हो जी? कौन है? हमारा देश का महात्मा गांधी है। कौन है महात्मा गांधी देश का? जवाहरलाल नेहरू है। बाप रे बाप, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए। हाय देखिए, बताइए, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। सम्मान से महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ नीचे गिरी हुई थी और एक भी शिक्षक को दिखाई नहीं दे रहा था। आइए इधर। अब भाई देखिए, वो सरकारी स्कूल का सबसे अच्छा स्थिति देखिए। अगर कोई बच्चा आता है छू देगा तो मरेगा। सारे बच्चों ने एक साथ हमला किया है मेरे ऊपर। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के किसी सरकारी स्कूल में मैं गया था और वहाँ पर मेरे साथ बदसलूकी ही नहीं किया गया, मुझे मारा गया है, मेरा फोन तोड़ दिया। लोग नहीं होते तो मुझे लगता है कि मुझे जान से मार दिया जाता। ऐसा हो भी सकता था। हमला हुआ है, जिस तरह से हमला हुआ था आपने देखा ना? अचानक सभी बच्चे आपके सारे बच्चे एक साथ टूट पड़े। इंटर कॉलेज में आते हैं और सर से बात करेंगे। लेकर के आइए। इंटर कॉलेज में हम लोग आ चुके हैं और सर से बात करेंगे। अंदर चल के उर्दू कॉलेज है। हटिए, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं कमिंग सर, लेकर के आइए एक बार अंदर। सर क्या नाम है आपके स्कूल का? UMS बसही। क्या? उर्दू। कौन सा स्कूल? UMS बसही उर्दू। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ। उर्दू टीचर हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? उर्दू और इंग्लिश। स्कूल में सर आपके व्यवस्थाएं थोड़ी सी ख़राब हैं। शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके बाद भी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि और ज़्यादा होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए। इंटर कॉलेज घोषित हो गया है और इतनी ख़राब व्यवस्था है, क्या कहिएगा इस पर? तो कहेंगे क्या इसमें? जो यानी कि स्टूडेंट्स को जो सुविधा चाहिए वो चाहिए, होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, बेटर से बेटर होना चाहिए। और क्या? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे थे? उर्दू। बच्चों से हम एक बार बात करेंगे और जानने का उनसे ही प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से हम एक बात कहेंगे कि कोई भी डरेगा नहीं, जो भी बात है सच सच बताइएगा। ये नहीं कि सर हैं आपके तो उसके सर के सामने हम झूठ बोल देंगे या डरेंगे। पहली बात सच बोलिएगा। अगर आपके स्कूल में कोई व्यवस्थाएं की कमी है तो व्यवस्थाएं पूरी होंगी, क्योंकि हम अपने माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग बैठ जाइए एक बार सब कोई, और इसके बाद हम एक एक करके कुछ बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर सच में ख़राब है। क्या नाम है आपका? एक बात बताइए कि इस आपके इंटर कॉलेज में व्यवस्था। जी सर। आप कौन हैं? जी सर, चैनल से आए हैं, आप जनता बोलेगी। आप हमारे पदाधिकारी कोई लेटर लेकर आए हैं पदाधिकारी से? मतलब कौन सा लेटर सर? अरे भाई, हमारे क्लास आकर आप डिस्टर्ब कर दिया कर रहे हैं। कौन सा लेटर? कितना बजे छुट्टी होता है सर? परमिशन लेकर के आए थे सर? किन से? आपके टीचर जो पढ़ा रहे थे। नहीं, HM से परमिशन लिए हैं आप? कौन है यहाँ के HM? अरे भाई, तो आप पता करो तो। नहीं बताइए ना सर, आप तो बता सकते हैं। नहीं, हम बताएं या नहीं बताएं, आप पता करेंगे पहले। हमारा क्लास एक सेकंड आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर। मैंने बोला सर से कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ? सर ने बोला यस। सर बोलते कि नहीं, आप नहीं आ सकते हैं। आपका किस पर्पज़ से आए हैं? तो पर्पज़ तो हम सर आए हैं क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं सुनने में मिले। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक नहीं है। शौचालय हो गया, चाहे और भी व्यवस्थाएं हैं ठीक नहीं है, तो हम उसको दिखाने के लिए आए हैं ताकि आप इस स्कूल की व्यवस्थाएं आप सरकार तक पहुँचे। इससे संबंधित चीज़ों को कंसल्ट करेंगे ना किससे? बिल्कुल करेंगे सर, इसीलिए आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए। हमारा क्लास सर पूछ क्या है ना, डिस्टर्ब हुआ, ठीक है सर। आप पहले HM से पूछ लेते है ना, फिर आइए आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो सर जब अंदर हम आए तो सर बता सकते थे ना कि आप। अरे भाई, कोई आए तो कोई आएगा तो सर से आके बताए कि आपको क्या करना है। नहीं तो आप बोल सकते थे ना कि अभी क्लास चल रहा है, आप 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए। नहीं, तो आप मान लीजिए कोई गार्जियन ही आया है बच्चों को, हम तो ये भी समझ रहे हैं कोई गार्जियन आ रहा है। हाँ, तो आएगा तो कोई बच्चा को बोलेगा या कुछ देना होगा, लेना होगा, अपना बोलेगा। आप आकर सीधे वीडियोग्राफी करने लगे क्लास का, ये तो मतलब ये पूछना चाहिए इस सब का। तो आप थोड़ा हम सर से पूछ लें ना, उसके बाद लीजिए। ठीक है, एक बार सर पूछ लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बच्चों से हम बात जरूर करेंगे जब आए हुए हैं तो। हालांकि सर बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन बिना परमिशन के हम नहीं गए थे। हम चाहेंगे एक बार HM सर कहाँ हैं, उनसे मिलेंगे हम। हेडमास्टर साहब अभी छुट्टी पर हैं। चलिए एक बार रजिस्टर सर से हम देखेंगे कि हेडमास्टर साहब जब छुट्टी पर हैं तो उनका अटेंडेंस बना है कि नहीं बना है। सर एक बार हमको रजिस्टर दिखाइएगा जहाँ पर टीचर लोग का बनता है। सर पूछिए
देखिए कहीं ना कहीं सर के अंदर एक डर बना हुआ है जो कि आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब गायब हैं स्कूल से, अब सर को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, लेकिन हम दिखाएंगे अटेंडेंस कि जब सर नहीं आए हैं तो अटेंडेंस उनका बना है कि नहीं बना है, जो कि बिहार में से ज़्यादातर स्कूलों में देखा गया कि टीचर लोग गायब रहते हैं, अटेंडेंस बन जाता है। तो वही चीज़ हम देखेंगे सर से। अभी सर फ़ोन से बात कर रहे हैं हेडमास्टर साहब से, देख सकते हैं कि यह स्कूल का नाम है, दिखाइए एक बार। और यहाँ पर हेडमास्टर साहब आज नहीं आए हैं, उपस्थित नहीं हैं। हम जानेंगे कि सर नहीं आए हैं तो कार्यभार किसको दिया गया है। सर आएंगे जब बात करके ऊपर जा रहे हैं, हमारे सामने बात नहीं कर सकते, हमको पता है, क्योंकि सर तो गायब हैं। जब क्या बोलेंगे हम उनसे ही जानते हैं, बच्चों से भी तो बात करेंगे। हालांकि सर बोल रहे हैं डिस्टर्ब कर दिए हैं। प्राइवेट टीचर पैसा लेके बच्चों से दिया पूछते हैं सारी बात, वही तो सर को बुला रहे हैं। सर गुस्से में हैं अभी। सर बोल रहे हैं कि आपने क्लास में डिस्टर्ब कर दिया है। अगर मैंने क्लास डिस्टर्ब किया तो माफ़ी चाहूँगा, और कितनी पढ़ाई हो रहा है वो भी हम सवाल करेंगे बच्चों से कि क्या पढ़ाई होती है इस स्कूल में। लेकिन पहले सर आ जाए। सर क्या बोल रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सर आते हैं उसके बाद हम बात जरूर कराइए। सर को क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ 2 टीचर आए हुए हैं, संभालने में भी मुश्किल है। एक बार क्लासरूम में आइए, अब क्लासरूम का स्थिति जो है दिखा देता हूँ। अरे बाप रे बाप, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए। हाई देखिए, बताइए हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, सम्मान से उठाइए उनको। बताइए अब इन सब स्थितियों को अगर हम दिखाने के लिए आते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं कि किससे परमिशन लेके आए हैं। महात्मा गांधी जो कि हमारे देश को आज़ाद करवाए थे, आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो इस शख्स का था। इसकी पूजा हर एक घर में होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो। हर धर्म के लोग इनको मानते हैं भारत में। साउथ अफ्रीका में जाइएगा ना, अमेरिका में जाइएगा तो इनकी तस्वीर लगी हुई आपको मिल जाएगी। उस शख्स की तस्वीर यहाँ नीचे गिरी हुई है। और बताइए हम आए अगर दिखाने के लिए तो हम गलत हो गए। अब देखिए इस स्कूल की स्थिति, देखिए इस स्कूल में बच्चे, इस क्लासरूम में बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताइए। कचरा गिरा हुआ है, बेंच टूटा हुआ है, स्थितियाँ देखिए, बेंच का स्थिति देखिए। इधर लेके आइए। अगर हम इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि लेटर कहाँ है आपका, किससे परमिशन लेंगे सर। मैं डीएम सर से ही बात करूंगा, अगर नंबर मेरे को मिले तो मैं डीएम सर से डायरेक्ट बात कर सकता हूं। 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। 12 तारीख को इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। उनके पास तो जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर जाने दिया जाता तो इन स्थितियों को मैं दिखाऊंगा। और आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई है, और महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ नीचे गिरी हुई थी, और एक भी शिक्षक को दिखाई नहीं दे रहा था। आइए इधर। अब भाई देखिए एगो सरकारी स्कूल का सबसे अच्छा स्थिति देखिए। अगर कोई बच्चा आता है छू देगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा मुझे बताइए आप लोग। अगर इन सब स्थितियों को दिखाने के लिए मैं आ जाता हूं तो मैं गलत हूं, तो मैं ठीक है, मैं गलत ही हूं। अब भाई देखिए, एक बार इस पे बैठ जाते हैं और देखिए स्थिति इस स्कूल की। इस पे हम कॉपी रख के पढ़ सकते हैं क्या, बताइए ना सर। सर से इसके बाद अब हम पूछेंगे, हमें नहीं पता था कि इतना खराब स्थिति है यहाँ पर। देखिए अब स्थिति है, देखिए देख लीजिए स्थिति। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, डीएम साहब से भी बात होगी हमारी। वीडियो को पहुँचाइए, लेके आइए, इधर लेके आइए, थोड़ा सा दिखाइए इसको। हाई देखिए स्थिति। इसके बाद अगर इन सब चीज़ों को दिखाना, आप सब बताइएगा, आप सब मुझे देखते हैं, आप सबका प्यार है जो कि मैं बना पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। मुझे बताइए कि मैं इन सब चीज़ों को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। अब बच्चा तुम किस क्लास में हो? 9th क्लास में हूँ। एक बात बताओ, हम इस क्लासरूम में आए तो महात्मा गांधी की तस्वीर, महात्मा गांधी को जानते हो? जी। कौन है? हमारा देश का महात्मा गांधी है। कौन है महात्मा गांधी देश का? जवाहरलाल नेहरू है। अब भाई लीजिए, महात्मा गांधी कौन है? इस बच्चा बोल रहा है हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू है महात्मा गांधी। हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि बच्चा क्या महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकते हैं देश के प्रधान। एक सेकंड सर, क्यों सर, क्यों एक सेकंड सर, नहीं ले जा सकते हैं आप। बोल, क्यों नहीं पूछेंगे सर? बच्चा घबराया हुआ है। तो घबराएगा तो मतलब महात्मा गांधी को बोलेगा जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे कैसे बोला जाए? बोल रहे हैं कि सर महात्मा गांधी। हम पूछे कौन है तो बोल रहे हैं देश के हैं। हम बोले देश के कौन है तो बोल रहे हैं देश के जवाहरलाल नेहरू हैं। ये क्या बात है सर, आप बताइए इनको। हम आप खींच के ले जा रहे हैं तो सर बच्चा नहीं, आप देखिए, आप लोग अब ठीक ही बात नहीं हो रहा है। मतलब सर एक सेकंड सर, ठीक है सर, ठीक है आप कीजिए। नहीं बातचीत नहीं सर। महात्मा गांधी का तस्वीर आप क्यों नहीं उठाते, गिरा हुआ था तो? अरे भाई इसमें क्लास नहीं चलती है। तुम नहीं चलेगा तो फेंक दीजिएगा तस्वीर को। अरे भाई आंधी आया होगा, तस्वीर गिर गई है, इसमें लड़का आता ही नहीं है।
इसमें पढ़ाई नहीं होती है, इसमें क्लास चलती है, क्लास चल रहा ये है। सब चीज़ सर आंधी में टूटा है क्या? हाँ वो आंधी ये तो टूटा है तो टूटा है टूटा है मतलब इस रूम में रखा गया है। क्यों? इसमें जो चीज़ें हमारे यूज में कचरा जो नहीं होता है है, फेंक दीजिएगा। फेंक नहीं दिया जाएगा, उसको अभी तत्काल रखा देखिए गया सर, है। एक बात हम बता देते हैं, ईमानदारी से बात करिएगा तो भी अच्छा है, नहीं करेगा तो मेरा काम है, दिखाऊंगा मैं। नहीं, आपका काम है, आप दिखाइए। और रही बात आगे पदाधिकारियों तक, तो मुझे लगता है जहाँ तक डीएम जिला का सबसे हेड होता है, डीएम तक भी जाएगा वीडियो, या वीडियो डीएम तक भी जाएगा और मैं दिखाऊंगा कि सर आपके जिले में यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर फेंकी हुई थी, हमने आकर उठाया इस चीज़ को। एक यहाँ गिरा हुआ था, चाहे कुछ भी, आपने उठाया क्यों नहीं? महात्मा गांधी की तस्वीर गिरी हुई थी, कोई नहीं उठाया। यहाँ कचरा फेंका हुआ है, क्लासरूम है, बोर्ड है, लेकिन फेंका हुआ है। देखिए, चलिए सर को बुरा लग रहा है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं चापलूसी कर देता यहाँ आकर तो शायद अच्छा लगता है। ये एक बार शौचालय की स्थिति दिखा देता हूँ। शौचालय कौन सा है? अब भाई देखिए, देर लेके आइए, लेके आओ इधर, बताइए शौचालय है। रुको एक सेकंड। देखिए यहाँ पर सर के परमिशन के बाद मेरे कैमरे शौचालय का तोड़ दिया गया है। शौचालय की स्थिति देखिए। कौन मारेगा मेरे को? आओ तो, कौन मारेगा? माइक लगा। कौन मारेगा? नहीं ठीक है, कौन मारेगा सर? किसको परमिशन दिया मारने के लिए? देखिए धक्का मुक्की किया गया है। डीएम सर आपके स्कूल की स्थिति हम दिखाएंगे, जितना मारा गया है। अभी हम जा रहे हैं थाने में, उसके बाद देखिए क्या स्थिति होती है। जितने भी बच्चों ने मुझे मारा है ना, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, याद रखिए। सर के बहकाव में आ रहे हैं आप लोग। एक बार शौचालय की स्थिति दिखाते हैं हम। देखिए इस शौचालय का स्थिति है यहाँ का। हम आए तो मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे ऊपर पहली बार हमला हुआ है। बिहार के छपरा जिले से लेकर पटना जिले तक मैंने दिखाता रहा हूँ, मेरे ऊपर पहली बार हमला हुआ है सर के परमिशन। शौचालय की स्थिति देखिए, शौचालय की स्थिति देख लीजिए, इसकी स्थिति देख लीजिए। और हम आते हैं सर, आप क्यों सर, आप सर कौन बोला सर मड्ढा कम करने के लिए? नहीं, सब लड़का देख रहा है, कब बोलेगा कौन? चलिए सर ये ठीक हुआ सर? नहीं ठीक, हम उस सबका पनिशमेंट देंगे ना, ऐसे थोड़ा ही छोड़ेंगे। कोई भी गेस्ट है, चलिए आप चलिए, अब इसमें बैठिए। वाह सर वाह, चलिए जबरदस्त बेहतरीन अद्भुत काम इस स्कूल में मेरे साथ हुआ है। धक्का मुक्की किया गया है और अब आगे चलते हैं यहाँ से। और बच्चों ने जो किया, शायद मुझे लगता है यह शर्मसार है। बिहार की शिक्षा को बदलाव में लाने का प्रयास हम कर रहे थे और यह बहुत शर्मसार है कि सर के कहने पर, सर ने कहा है ना मुझे मारने के लिए, बिल्कुल बिना परमिशन का कोई कैसे निकलेगा? इतने सारे बच्चों ने एक साथ हमला किया है मेरे ऊपर। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के किसी सरकारी स्कूल में मैं गया था और वहाँ पर मेरे साथ बदसलूकी ही नहीं किया गया, मुझे मारा गया है, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया है, मेरा कैमरा तोड़ दिया गया, मेरा माइक तोड़ दिया गया है। यही वो स्कूल है जहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी हुई है, शीशा टूटा हुआ है, शौचालय की स्थिति बदतर है, महात्मा गांधी की तस्वीर नीचे फेंकी हुई है। अब चलते हैं हम थाने, डीएम ऑफिस। उसके बाद देखते हैं कि जिन बच्चों ने मेरे साथ बदतमीजी किया हुआ है उनके साथ क्या होना चाहिए, वो शायद डीएम साहब बताएंगे मुझे। और जो स्थितियाँ की गई है बहुत ही शर्मसार है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर, देख लीजिए। इसी महात्मा गांधी जी को अंदर में फेंक दिया गया था, लात से कचारा गया था। और बंद करवाइए, जितना बंद करवाना हो करवा लीजिए। लेकिन जो भी हुआ सर, आप इज्जत से मेरे से बात कर सकते थे। बच्चों के पास आपके अनुशासन नहीं है। मुझे लगता है जिस स्कूल में टीचर ही बदतमीजी से पेश आ रहे हो उस स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। देखिए गेट को बंद कर दिया गया है, मेरे ऊपर हमला किया गया है। एक बच्चे से हमने जब पूछा कि महात्मा गांधी कौन है तो बच्चा बताता है कि देश के हैं। हमने पूछा देश के कौन है तो देश के जवाहरलाल नेहरू है। चलिए ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे। आप चाहेंगे कि शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हो जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया है, बदतमीजी से पेश करवाया है। चलिए सर, आपका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आप ऐसे ऐसे काम करिएगा तो शायद मुझे लगता है कि बिहार की जो स्थिति है वही रहेगी। और मैं चाहूँगा आप सबसे कि चाहे मेरे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, स्थितियाँ तो आपको दिखा दी गई है। हमला मेरे ऊपर पहली बार हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके डीएम तक पहुँचाइएगा। डीएम सर से मैं खुद जाकर बात करूँगा छपरा में और डीएम सर को मैं बताऊंगा कि आपके ज़िले में एक स्कूल है जहां पर अगर मैं जाता हूं, सच बताता हूं तो वहां पर मेरे ऊपर हमला हुआ है और मेरे को जान से मारने का प्रयास किया। बच्चों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया है, मोबाइल भी छीन लिया था। सर ने बताया कि आप लोग मारिए। ये कौन है? मेरे से परमिशन पूछा जा रहा था, किससे परमिशन लेके आए हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ गलत है, मेरे ऊपर कार्रवाई करवाइए सर, मुझे जेल भिजवा दीजिए ना सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने जो हमला करवाया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए कोई बात नहीं, डीएम सर के पास जाया जाएगा। वीडियो को आप सब कोशिश करिएगा कि डीएम सर को पहुंचा दीजिए। यही स्कूल है वो जहां पर मेरे ऊपर हमला हुआ है और बच्चों ने ताबड़तोड़ हमला किया है मेरे ऊपर।
चलिए बिहार की यह सच्चाई आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था। स्कूल का क्या नाम है भैया? आदर्श मध्य विद्यालय। आदर्श मध्य विद्यालय बसही में है, उर्दू का स्कूल है और यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी। बच्चों ने हमला किया है, मैं भी जा रहा हूँ अस्पताल, क्योंकि जो स्थिति इस स्कूल में मेरे साथ किया गया है कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबसे चाहेंगे कि इस वीडियो को डीएम ऑफिस तक पहुँचा दीजिएगा। ये चीज़ है। अब चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं, देखता हूँ यहाँ किसी में